नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अनु सिंह। सीधा लिए चलेंगे देवरिया। सीएम योगी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। आगे बढ़ी है। डबल इंजन की सरकार का लाभ समाज के प्रत्येक तबके को बिना भेदभाव के प्राप्त हो रहा है। और आज जब हम स्वर्गीय रविंद्र किशोर साहिब जी की 40वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ पर एकत्र हुए हैं, सचमुच मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज जब डबल इंजन सरकार की कार्य पद्धति को स्वर्गीय रविंद्र किशोर साहिब जी की आत्मा कहीं से देख रही होगी, वह प्रफुल्लित होती होगी कि इसी के लिए हमने साधना की थी, इसी के लिए हमने तपस्या की थी कि सरकार आएगी, गांव की सुध लेगी, सरकार आएगी, किसानों के बारे में सोचेगी, सरकार आएगी, नौजवानों के उत्थान के बारे में सोचेगी, सरकार आएगी, महिलाओं के कल्याण के बारे में सोचेगी, सरकार आएगी, अपने विरासत को पुनर्स्थापित करने की कार्य करेगी, मानवित्तों की पुनर्स्थापना का कार्य होगा। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और काशी में काशी विश्वनाथ धाम का निर्माण इसी श्रृंखला का हिस्सा है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि महापुरुषों की आत्मा जहां कहीं से भी देख रही होगी, प्रफुल्लित हो रही होगी कि हमने जो साधना की थी उस साधना का परिणाम है कि आज एक एक संकल्प पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। याद करिए, कभी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने एक सपना देखा था, एक संकल्प लिया था उस सपने को पूरा करने के लिए कि एक देश में दो प्रधान, दो निशान और दो विधान नहीं चलेंगे। आजादी के बाद तमाम सरकारें आई गई, वह संकल्प ज्यों का त्यों रहा। लेकिन जब प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी और सरकार ने संकल्प लिया कश्मीर से धारा 370 को सदैव के लिए समाप्त करके एक देश में दो प्रधान, दो विधान और दो निशान की व्यवस्था सदैव के लिए समाप्त करके भारत एक, भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया है। यही तो विरासत के प्रति सम्मान का भाव है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में इससे बड़ा कार्य क्या हो सकता है कि गरीब घर में पैदा हुए रामचंद्र विद्यार्थी जैसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का स्मरण यह देश कर रहा है, यह प्रदेश कर रहा है, उनका स्मारक देवरिया में भव्य रूप से बनकर के तैयार हुआ है। इससे बड़ी श्रद्धांजलि क्या हो सकती है कि हम आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में देश के लिए अपने आप को समर्पित करने वाले इन क्रांतिकारियों को, इन स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का पुण्य स्मरण कर सके, उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। और आज का यह पुण्य अवसर हम सब के लिए है जब पत्थरदेवा में आकर के हम लोगों ने इन कार्यक्रमों के साथ जोड़ करके इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। यहाँ पर साहिब जी भी कह रहे थे एक कॉलेज के बारे में, वहाँ पे कुछ साइंस ब्लॉक के बारे में प्रस्ताव आप दीजिए, हम जरूर उसको करेंगे। यहाँ पे पिछली बार आपने कुछ डिग्री कॉलेज की मांग की थी और डिग्री कॉलेज मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने समय सीमा के अंदर उसको बना करके तैयार भी कर दिया है। अब जल्दी से उसमें प्रयास होना चाहिए कि पठन पाठन का माहौल हो, नई शिक्षा नीति के तहत वहां पर कार्यक्रम आगे बढ़े और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करते हुए देवरिया जनपद के और पत्थरदेवा क्षेत्र के नौजवानों को उच्च शिक्षा की उत्तम व्यवस्था का केंद्र वहां पर विकसित हो सके, इस दिशा में हम सबको प्रयास करना होगा। भाइयों बहनों, बहुत कुछ है करने के लिए और हम लोगों ने पहले भी कहा है कि देवरिया और कुशीनगर की धरती तो सोना बनने का काम कर सकती है। यहां पर हमें उस प्रकार की सुविधा के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। खाद्यान्न, दुनिया में खाद्यान्न का संकट आने वाला है। हमारे किसान को आधुनिक खेती के तकनीक और खासतौर पर प्राकृतिक खेती की ओर जाने के लिए तैयारी करनी चाहिए। प्राकृतिक खेती गौ आधारित खेती है, इसमें कम लागत में अधिक उत्पादन है। अतिवृष्टि या फिर अनावृष्टि का उस पर बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उत्पादन बहुत अच्छा होगा। विष मुक्त खेती होगी, मार्केट में दाम अच्छा मिलेगा और दुनिया के मार्केट में भारत का खाद्यान्न छा जाएगा। और दुनिया के मार्केट में अगर यहाँ का चावल, यहाँ का गेहूं, यहाँ का तिलहन, यहाँ का दलहन, यहाँ की सब्जी, यहाँ का फल अगर जाता है
तो एक्सपोर्ट करने के बाद जो आमदनी होगी वो देश की तो आमदनी होगी, किसान भी यहां पर आर्थिक रूप से। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।